देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। जय गुरुदेव। यदि त्रिदेव, उनकी माता आद्या महाशक्ति आदि का दर्शन नहीं हो रहा तो ऐसे समर्थ गुरु को खोजो जो करवा दे। शरीर से जान अनजान में बने पापों को आसानी से सेवा के द्वारा कटवा देने वाले, इस कलयुग में प्रभु के नाम जय गुरुदेव का प्रचार करने वाले, लेकिन संकट में जय गुरुदेव बोलने पर स्वयं मदद के लिए आने वाले, दुनिया की किसी भी और सभी तरह की तकलीफों में आराम दिलवाने वाले, आत्मा का कल्याण भी करने वाले, आध्यात्मिक साधना के द्वारा अंतर में ऊपरी दैवीय लोकों और देवी देवताओं को दिखलाने वाले, शिव नेत्र खुलवाने वाले, जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का शर्तिया रास्ता नामदान देने के एकमात्र अधिकारी, जिसको वो फ्री में लुटाने में लगे हैं, जिनकी दया दृष्टि की महिमा ग्रंथों में लिखी है और लोग रोज पढ़ने रखने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे इस समय के पूरे समृद्ध संत सतगुरु त्रिकालदर्शी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने बावल आश्रम रेवाड़ी हरियाणा में बताया कि निस्वार्थ भाव की सेवा से कर्म करते हैं तब निर्मलता ज्ञान आएगा, गुरु की प्रभु की अपने आप की पहचान होगी। यदि वर्तमान में न हो पा रहा हो तो दूसरा ऐसा गुरु खोजो जो कहे कि मैं आपको विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, शिव जी आदि इनके पिता माता ईश्वर आद्या महाशक्ति को दिखाऊंगा, उन तक पहुंचाऊंगा, उनकी आवाज सुनाऊंगा, उनसे परे भी ले जाऊंगा। जिनको संत सतगुरु कहा गया उनको खोजो। नदियों में स्नान करने से मुक्ति मोक्ष नहीं होता है। पहले नदियों में स्नान के बाद संतों के सत्संग दर्शन के लिए जाते थे। उनकी दया दृष्टि से जमा हुए कर्म कट जाते थे और सत्संग में जानकारी होने से गृहस्थ आश्रम बड़ा सुख में बीतता था। ऐसे गुरु भी बहुत तरह के होते हैं, जिसको जहाँ तक की जानकारी होती है वहां तक का वो रास्ता बताता है। अब कोई गुरु मिलेगा तो कुछ न कुछ तो बताएगा ही। अब उससे आपको अगर कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, ये विष्णु जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लक्ष्मी जी नहीं दिखाई पड़ रही है, गणेश जी, शिव जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इनके पिता, इनकी माता आद्या महाशक्ति और ईश्वर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप दूसरे गुरु को खोजो जो ये कहता हो कि मैं आपको दिखवाऊंगा, मैं उन तक पहुंचाऊंगा, मैं उनकी आवाज आपको सुनवाऊंगा, उनसे परे भी ले जाऊंगा। इनको संत सदगुरु कहा गया, उन पर आपको विश्वास करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज इस चीज को कहते थे कि मैं तुमको ले चलूंगा, दिखाऊंगा, वो अगमटारी दिखाऊंगा, वहां की शोभा न्यारी दिखाऊंगा, वहां की सुंदरता दिखाऊंगा, वहां का आपको शीश महल दिखाऊंगा और वहां की खुशबू आपको दिलाऊंगा। और आपने विश्वास किया और आप उनके बताए रास्ते पर चलते हो। कुछ लोगों ने पक्का विश्वास किया। विश्वास जब डगमगाता है तब दया नहीं मिल पाती है। दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ जो करता है वो उसके लिए वो फलदायी हो जाता है।